यही कहूँगी कि मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ क्योंकि आप फाइनली कश्मीर हमारे यहाँ 4G रेस्टोर हो गया। मैं अगर कहूँगी अपने एजुकेशन की बात करेंगे तो मेरी एजुकेशन तो फुल लॉस थी 11th तक। अब इस टाइम मैं 12th में पढ़ रही हूँ, तो जब कल सुना कि 4G रेस्टोर हो गया बहुत ही खुश हो गए हम। मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो खुश हो गए। उन्होंने बोला, अगर हम देखेंगे कि गूगल पे अगर हम कुछ सर्च करते थे, हम एजुकेशन का कुछ अपना उस पर डालते थे तो वो जल्दी सर्च नहीं होता था, रिजल्ट पता नहीं कितने टाइम के बाद वहाँ पे आता। इस टाइम आप गूगल पे कुछ सर्च देंगे, रिजल्ट विद इन सेकेंड्स में हमें मिलेगा वहाँ से। तो ये हमें हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिट है। इंटरनेट तो बहुत ही इस टाइम हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। तो 4G का हमारे लिए बहुत ही जब से 4G रेस्टोर हो गया कल से हम राहत, हमारे यहाँ राहत मिल रही है हमें। उनको भी बहुत ही ये हो गया इससे, वो भी खुशी महसूस कर। अब कल से अगर मैं गूगल पे कुछ सर्च दे रही हूँ तो मुझे जल्दी रिजल्ट वहाँ पे मिल रहा है। तो इससे पहले बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा हमें। ऊपर से ट्यूशन सेंटर्स भी क्लोज थे, सब कुछ इंटरनेट पे ही पढ़ाया जाता था, हमें ऑनलाइन क्लासेस होती थी, हमें एक ऐप करना पड़ता था डाउनलोड, जूम ऐप। वहाँ पे टीचर्स दिख ही नहीं रहे थे, लेकिन अब टीचर्स ने भी आज बोला कि अब आप अच्छे से कर पाओगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे ऑफलाइन हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा मतलब हम समझ नहीं आता है ऑफलाइन आजकल जैसे इंटरनेट पे हम करते हैं। इंटरनेट बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो 4G अब आया तो वो बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा स्टेप लिया। तो एक तो मतलब 1.5 साल हो गए तो हम ये वो प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारी फेस करनी पड़ी, लेकिन इस टाइम हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार है इनके। थैंकफुली हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे लिए 4G को रेस्टोर किया। बस हम यही कहना चाहते हैं कि कल 4G हम लोगों ने जब सुना 4G रेस्टोर हुआ, तो इससे पहले हमें जब 2G इंटरनेट सर्विस थी बहुत सारी दिक्कतें हमें उनमें से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उससे। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो पिछले साल हमें कुछ ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ती कोविड की वजह से, तो उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। हमें कुछ ट्यूशन सेंटर्स या टीचर्स कुछ हमें सेंड कर रहे थे वहाँ से एजुकेशन के बारे में वीडियोज़ एंड ऑल दैट थिंग्स। तो हमें वो अच्छे से वो हमें नहीं मिल रहा था, वो उसमें हमें बहुत सारे टाइम वो कंज्यूमिंग था वो 2G इंटरनेट सर्विसेज से। तो अब 4G रेस्टोर हुआ कल, तो वो हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है। गूगल पे हमें बहुत ज़रूरत होती है गूगल की। अगर हमें बहुत सारी ज़रूरत होती है गूगल की, कुछ क्वेश्चंस होते, डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो हम नेट से ही हम वो डिफ़िकल्टीज़ हमें दूर हो सकती है बस। और हमारे टीचर्स वो भी हमें कह रहे थे कि अब आज 4G रेस्टोर हुआ तो अब आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। हम आदी हो गए हैं 4G का, हम बिल भरते हैं और हम 2G चला रहे थे, हम इन चीज़ों के आदी हो गए। अब हमने भी धीरे धीरे एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। जैसे आप भी देख रहे हैं, मैंने यहाँ जियो फाइबर लगाया है। अब हम यहाँ 4G चले या ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नुकसान इससे होना था वो हो गया। आप देख लीजिए बच्चों की जो एजुकेशन है वो कितनी सफ़र हो गई है, जो हमारा कारोबार है वो कितना सफ़र हो गया है, जो हमारा यहाँ का टूरिज़्म है वो कितना सफ़र हो गया है। आप देख लीजिए जो यहाँ लोकली जो बुक करते थे, जो ट्रैवल एजेंट्स थे, उनको कितना नुकसान हो गया। हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री इसी पर डिपेंडेंट थी, कितना नुकसान हो गया। आप देख लीजिए कोविड यहाँ चल रहा था, जब इसकी बहुत ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी, उस टाइम हमें 4G नहीं मिला। उस टाइम हमें 4G के बदले 2G मिला और हमें पे करना पड़ता था 4G के प्राइस। ये हमारे साथ बहुत ही ज़्यादती हुई थी और अभी भी हो रही है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है अभी टेम्परेरी ऑर्डर है, इस पर हमें उतनी ज़्यादा आज नहीं। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर मसला हो जाता है, यहाँ जो नेटवर्किंग सारा सिस्टम जो बिठा देते हैं, तो इससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि हमारा जो असल जो इससे नुकसान होना था वो तो हो गया। हम अभी 550 दिन हम यहाँ अभी अंधेरे में थे, पूरी दुनिया से कट आउट थे। यहाँ कोई नेटवर्किंग का सिस्टम नहीं था। 2G पे आप खुद ही समझ सकते हैं कि कारोबार में कितना नुकसान हो गया, हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनमें कितना नुकसान रहा होगा। और अब ये अब जब अंधेरे में हम रह रहे हैं, फिर अंधेरे में रहना भी सीख लेते हैं, वही सिस्टम है। अभी थोड़ी सी अब ये उम्मीद की ये किरण है कि अभी 4G चला है, लेकिन इसका मुतबादल हमारे पास है। साहब, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपने कीमती टाइम निकाल के मुझसे बात। तो ख़ास तौर पर मैं अगर बात कहूं तो इंडियन गवर्नमेंट का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कास्त और 2019 को जब से ये उन्होंने 4G जो है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहा था, उन्होंने बंद किया था। काफ़ी टाइम होने के बाद आज कल ये नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे वज़ीर आज़म ने ये फैसला आखिरकार ले चुका है कि हमारे 4G रेस्टोर किया गया है। कि हत्ता कि पहले भी इनको ये कदम उठाने चाहिए कि
क्योंकि आज खुशी की लहर हर एक लड़के में देखने को मिल रहा है। जाहिर कि अगर बात करें तालीम के हवाले से उनको भी काफ़ी खुशी की लहर उनके दिलों में दौड़ते हैं इस समय, क्योंकि हम इंडियन गवर्नमेंट के काफ़ी शुक्रगुजार हैं, लेकिन उन्होंने देर आए दुरुस्त आए ये स्टेप उठा लिया है। बहरहाल हमें तो इस अभी भी नहीं लग रहा है कि यह उम्मीद है हमें हम लोगों को 4G एक बार फिर खिदमत हमारी दस्तयाब हो जाएगी, लेकिन हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, तो उन्होंने आखिरकार ये स्टेप उठा लिया है कि उन्होंने 4G रेस्टोर किया है। जी बताना चाहता हूँ कि सरकारी तर्जुमान रोहित कांसल ने कल ट्वीट भी किया है कि उसी टाइम जब से उन्होंने ट्वीट किया रोहित कांसल जी ने, तो लोगों के दिलों के किसी को भी नहीं लग रहा था कि अब 4G हमारे और एक बार फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहाल हो जाएगा। तो मैं खुद भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी पढ़ने में काफ़ी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमारे लिए क्या बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खुशी की लहर इस समय दौड़ रही है कि जी तारिक साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जिस समय मैं आज सुबह घर से निकला था तो मैं स्टेट वुमेन्स एम्पावरमेंट महिला मंडल कटिंग एंड टेलरिंग की स्टूडेंट हूँ। जब मैंने कल ये सुना कि 4G रेस्टोर हो गया है तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि इससे पहले जब 2G चलता था हमें उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। जब हम जूम क्लासेस पढ़ते थे हमें 2G से बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। कई बार हमने अपनी जूम क्लासेस मिस हुई, कई बार हमें मिस करनी पड़ी इस वजह से, क्योंकि 2G में उस टाइप का समझ नहीं आता था, नेटवर्क की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैंने कल सुना 4G रेस्टोर हो गया है तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम्स आई थी इससे पहले हम अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे 2G की वजह से, अब हम शायद वो अच्छे से पढ़ पाएंगे 4G की वजह से। इसलिए मैं कल बहुत खुश हुई कि 4G रेस्टोर हो गया है। हम शुक्रगुजार हैं कि 4G रेस्टोर हो गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से 4G बहाल हो चुके हैं हमारी वादी में, तो एक्चुअली ये हमारा अपना हक था, ये कुछ नई चीज नहीं मिली हमें। तो इससे मुझे लगता है काफी स्ट्रेस और जो एंजाइटी है वो काफी हद तक कम हो गया है स्टूडेंट्स में, क्योंकि आजकल ई लर्निंग से ही लोग और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या ई कॉमर्स ही चलता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ PDF फाइल्स डाउनलोड करनी होती है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस होते हैं स्टूडेंट्स के, उनमें काफी आसानी होती है। या हर एक काम आज देखें आप, कोई गूगल इन्फॉर्मेशन करनी होती है तो 2G से बहुत सारा टाइम लगता था एक पेज लोड होने में, 4G से काफी आसानी आई। तो मुझे लगता है कल से काफी स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल बहुत कम हो गया है स्टूडेंट्स में। तो 4G जो है ये हमारा हक है जो हमें वापस मिल गया। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से 4G नेट कभी बंद नहीं होना चाहिए, उस पर स्टूडेंट्स की लाइफ में काफी इम्पैक्ट पड़ता है। सुबह से जो है बहुत सारे मीडिया से जुड़े लोग मेरे पास आए, इसलिए कि मैं इस बात पे जो है अपना रद्द अमल दूं जो 4G इंटरनेट कल से पूरी J&K UT में जो है रेस्टोर हुआ है। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे 4G को रेस्टोर करके हम पे कोई एहसान किया जा रहा है। आजकल की दुनिया में जो 4G इंटरनेट है ये एक बेसिक नीड में आता है, और हमें इस बेसिक नीड से जो है 18 महीनों तक जो है महरूम रखा गया। अब जो है इस चीज को रेस्टोर किया गया, तो ये कोई एहसान हम पे नहीं है, ये एक महरूमी थी और उस महरूमी से जो है हमें नजात मिली। तो मैं समझता हूं कि ये खुशी की बात है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये इसको इस तरह से हमें नहीं लेना है कि जैसे हम पे ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई एहसान है। सिर्फ ये है कि एक सर्विस से हमको महरूम रखा गया था, अब उस सर्विस को हमें फिर से वापस दिया गया। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है तब से हम जो है इस सर्विस से महरूम हुए, और आपको ये भी पता है जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी और स्पेशली हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा सफर हुई, क्योंकि आपको पता है कि कोविड का जो पैंडेमिक हुआ तो उसके बाद जो है सारे स्कूल्स जो है कॉलेजेस बंद हो गए, और सारा कुछ जो है ई लर्निंग पे ही डिपेंड था। तो ई लर्निंग जो है तब तक
हम अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं जब तक ना हमारे पास 4G हो। तो इससे जो है जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको बहुत ही राहत मिली। तो एक स्ट्रेस लेवल थी स्टूडेंट कम्युनिटी में, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है उनको रिलीफ मिला। और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी इस कदम से जो है बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो है ये एक अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही साथ ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि जो एक चीज़ से हमें महरूम रखा गया था उसको वापस दिया गया। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, ये एक दीरीना मांग थी, बच्चों की भी थी, और जो भी इंटरनेट के साथ वाबस्ता लोग हैं, तिजारत पेशा लोग हैं। तो स्पेशली मैं अपनी बात करूं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है राजीव गांधी लिटरेसी मिशन के नाम से, तो करीबन 500 के बच्चे जो हैं सफ़र कर रहे थे, और बैडली सफ़र इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम आईटी के साथ जुड़े हैं। हमारा जो क्लासेस थे वो जूम के थ्रू हम लेना चाहते थे, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे उस चीज़ से। तो कल जो ही हमें ये मैसेज मिली कि 4G रेस्टोर हो गया, तो हम इस हुकूमत की इस इकदाम की सराहना करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने एक इज्तिमाई जो मसला था उसका जो है हल निकाला। हम यही तवक्का करेंगे कि जो भी इज्तिमाई मामले लोगों के हों, अगर वो जल्द से जल्द हल हो जाते हैं तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ेगी। और हम यही तवक्का करते हैं कि जो भी परेशानियां लोग 70 साल से झेल रहे हैं, अगर ये हुकूमत दावे कर रही है कि हम हमेशा अपने लोगों के लिए उनकी खैर खा है, तो हम भी तवक्का करेंगे कि इस तरीके से वो अगर और भी बहुत सारे इक़दाम उठाते हैं तो ये हमारे लिए खुशाइंद इक़दाम होगा। तो मैं आखिर पे यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट का जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मुबारकबादी के हकदार हैं, और भी तवक्का करते हैं बाकी सारी जो पेंडिंग मसाइल है स्किल डेवलपमेंट के हवाले से जो हमारे साथ रिलेट करते हैं। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ, अपनी तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुकूमत हिंद को और हुकूमत जम्मू कश्मीर को भी मुबारकबादी देता हूँ।